अचानक एचआर कॉल, रात में आने वाला ईमेल या कैलेंडर पर दिखने वाली अननोन मीटिंग। अक्सर लोगों को लगता है कि ले ऑफ एकदम अचानक होता है, लेकिन अब मेटा ले ऑफ्स 2026 के बीच एक यूएस रिक्रूटर ने ऐसे 7 वर्क प्लेस सिग्नल्स बताए हैं जो कई बार वीक्स या मंथ्स पहले ही इशारा दे देते हैं कि कंपनी अंदर ही अंदर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा जॉब बचाने के लिए काफ़ी नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे लेऑफ्स के पहले कंपनी में कौन कौन से पैटर्न दिखते हैं, एम्प्लॉयज़ को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, यूएस में काम कर रहे इंडियंस को ऐसे समय में लीगली और फाइनेंशियली कैसे तैयार रहना चाहिए, और आखिर कंपनीज ले ऑफ डिसाइड कैसे करती हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। मेटा में हाल ही में करीब 8,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने की खबर सामने आई। बताया गया कि कंपनी अब अपने रिसोर्सेज को एआई प्रोजेक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर रही है। इसी बीच यूएस रिक्रूटर श्रेया मेहता का एक लिंक्डइन पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि लेऑफ्स अभी ओवरनाइट नहीं होते। उनके मुताबिक लीडरशिप लेवल पर ये डिसीजंस पहले ही ले लिए जा चुके होते हैं और एम्प्लॉयज़ को कई बार संकेत भी मिलने लगते हैं, लेकिन लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। श्रेया ने सबसे पहला संकेत बताया कि अचानक स्किप लेवल मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ से उनके काम के बारे में डिटेल में बात करने लगते हैं। यानी जो लोग नॉर्मली डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं होते, वो अचानक प्रोजेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने लगते हैं। कई बार इसका मतलब होता है कि कंपनी टीम स्ट्रक्चर इवैल्यूएट कर रही है। दूसरा बड़ा संकेत होता है टीम स्ट्रक्चर मीटिंग्स का बढ़ना। अगर कैलेंडर पर अचानक रीस्ट्रक्चरिंग, अलाइनमेंट या फ्यूचर प्लानिंग जैसी मीटिंग्स दिखने लगे तो एम्प्लॉयज़ को अलर्ट हो जाना चाहिए, खासकर तब जब पहले ऐसे मीटिंग्स रेयरली होती थी। तीसरा सिग्नल हायरिंग फ्रीज होता है, यानी आपकी टीम में हायरिंग रुक जाए लेकिन दूसरी टीम्स में हायरिंग चलती रहे। इसका मतलब कई बार कंपनी प्रायोरिटीज बदल रही होती है और कुछ डिपार्टमेंट्स को कम इम्पॉर्टेंट माना जा रहा होता है। चौथा संकेत मैनेजर बिहेवियर में चेंज है। कई एम्प्लॉयज़ नोटिस करते हैं कि मैनेजर अचानक बहुत क्वाइट हो जाता है या यूजुअली पोलाइट बिहेव करने लगता है। कई बार मैनेजर्स को पहले से इंटरनल इंस्ट्रक्शंस मिल चुके होते हैं, लेकिन वो ओपनली कुछ बोल नहीं सकते। पांचवा संकेत प्रोजेक्ट्स का रीप्रायोरिटाइज होना है, यानी जिस प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे थे उसे अचानक मैनेज कर दिया जाए या फिर मर्ज कर दिया जाए, पॉज कर दिया जाए या उसकी इम्पोर्टेंस कम कर दी जाए। ये कई बार आने वाले बजट कट्स का संकेत हो सकता है। इसके बाद वेग लैंग्वेज वाले रीऑर्ग अनाउंसमेंट्स आते हैं, जैसे हाई इम्पैक्ट वर्क पर फोकस, स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस या एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट जैसे शब्द। बाहर से नॉर्मल कॉरपोरेट लैंग्वेज लगती है, लेकिन कई बार इनके पीछे कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी चल रही होती है। सातवां और सबसे बड़ा सिग्नल है सीनियर लीडर्स का क्वाइटली एग्जिट करना। अगर लीडरशिप लेवल पर लोग जा रहे हों और उनकी जगह रिप्लेसमेंट्स ना आ रहे हों, तो इसका मतलब कंपनी स्ट्रक्चर बदल रहा है। श्रेया मेहता ने साफ कहा कि इनमें से एक सिग्नल अलोन ले ऑफ कंफर्म नहीं करता, लेकिन अगर 3-4 चीज़ें साथ होने लगे तो एम्प्लॉयज़ को सिचुएशन सीरियसली लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ी गलती लोग ये मानकर करते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है इसीलिए मैं सेफ हूँ, जबकि रियलिटी ये है कि लेऑफ्स कई बार परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं बल्कि बजट डिसीजंस होते हैं। पूरा टीम कट हो सकता है क्योंकि कंपनी ने बिजनेस डायरेक्शन बदलने का फैसला लिया है। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी लेऑफ्स के बाद एम्प्लॉयज़ को भेजे ईमेल में कहा कि एआई आने वाले समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है और कंपनीज अब उसी दिशा में एग्रेसिवली मूव कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एम्प्लॉयज़ को निकालना आसान नहीं होता, लेकिन कंपनी फ्यूचर प्रायोरिटीज़ के हिसाब से फैसले ले रही है। अभी के लिए मेटा ने कहा है कि इस साल और लेऑफ्स एक्सपेक्टेड नहीं है। अब यहाँ इंडियंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है। अगर आप यूएस में वीज़ा बेस्ड जॉब कर रहे हैं या ऐसे सिग्नल्स आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करने, ये रिस्की हो सकता है। जॉब स्टेबल दिख रही है तब भी हमेशा अपडेटेड रिज्यूमे, नेटवर्किंग और इमरजेंसी सेविंग्स रेडी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ले ऑफ आने के बाद डिसीजंस जल्दी लेने पड़ते हैं। कई लोग इमोशनल शॉक में प्रिपरेशन ही नहीं कर पाते। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि ले ऑफ की तैयारी उस समय करनी चाहिए जब आपके पास अभी भी जॉब, सैलरी और क्लियर माइंडसेट हो, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई बार डिसीजंस स्प्रेडशीट पर लिए जाते हैं, इमोशंस पर नहीं।
तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।